आधी मरुधरा की प्यास बुझाने वाले टोंक जिले के लोग प्यासे हैं। सदियां गुजर गई लेकिन टोंक के निवाई में पानी की किल्लत दूर नहीं हुई। गर्मी के दिनों में यहां के लोगों को एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। बिन पानी जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें रेगिस्तान की नहीं, टोंक जिले के निवाई की हैं। यहाँ महिलाएं सिर पर मटकी रखकर कोसों दूर से पानी लेकर आती है, तब कहीं जाकर सुबह शाम का खाना बनता है। हमारे गांव में ना एक हेड पंप है और एक पॉइंट है। जो पॉइंट में तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। हेड पंप में फ्लोराइड का पानी है और उससे गोडे वोडे दर्द होते हैं हेड पंप के पानी से। और कुएं पे लेने जाते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर, और बिल्कुल भी पानी नहीं। हमें तो बस पानी चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि महिलाएं कड़ी मेहनत के बाद जो पानी घर लेकर जाती है वो भी खारा है। लेकिन मजबूरी ऐसी कि उसी खारे पानी से जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। ये पानी बिल्कुल कड़ा और खारा है और इसे खाना वाना भी अच्छा नहीं बनता है और दूध फट जाते हैं। इसे मोल का दूध लाते हैं और बच्चे भी बहुत बीमार पड़ते हैं पानी से। निवाई इलाके के लोगों की ये मुश्किल जलदाय विभाग और बीसलपुर परियोजना विभाग हर साल पानी की किल्लत दूर करने को लेकर बड़े बड़े दावे की पोल खोलती नजर आती है। देखो पानी की परेशानी से वहाँ पानी बीसलपुर को पानी आता है, बीसलपुर को पानी आता है। और देखो सरपंच बनियो तो ऐसी भी बनियो तो वहाँ के तो देखो ये गाँव में पूरा काम करा दी और वहाँ के ये काम ही न करायो। पानी में खाता या खाता मान का वोट दीजिए और वोट दिया। यहाँ के लोगों को अब कोरे दावों पर भरोसा भी नहीं रह गया, लेकिन करें तो क्या करें। इस तरह की परेशानी हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि पानी के लिए कोई सुनाई भी न करे। 2 साल से नल बिल्कुल को ना रहे और गर्मी के टाइम में पानी भरना पड़ता है, मर रहा है न तो कोई सुनाई करे न काई। निवाई के श्री सूरतपुरा में पीने के पानी की भारी किल्लत है, जहां के बाशिंदे बूंद बूंद स्वच्छ जल के लिए कई किलोमीटर दूर दौड़ लगाते हैं, तब जाकर पानी नसीब होता है। 2 साल से बीसलपुर परियोजना की जल सप्लाई बंद पड़ी है। आरोप है कि गांव तक पानी पहुंचाने के लिए अधिकारी पैसे मांगते हैं। अधिकारी आते हैं तो ऐसे मांग करते, भाई पैसे दो जब तुम्हारी लेन गड़ेगी अलग। और संभालने भी नहीं आते पानी को। 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। चुनाव में नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं और वादों के दम पर चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन जिंदगियों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। 2 साल हो गए पानी कत्ते होना है और सब अधिकार उसके होते हैं। पानी भेजो, पानी कौन भेजे? और छोटा छोटा बच्चा था रोता फिर रहा पानी के लिए। कितनी दूर आप? 2 किलोमीटर। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक प्रशांत बैरवा समेत आला अधिकारियों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ। जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिला। दौलत पारीक, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पक्षों में बवाल हो गया। एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हुई। घटना में 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल खाजूवाला के माधो डिग्गी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर में 2 पक्षों में टकराव। खाजूवाला के भीतर एक गांव में टकराव हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कई घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। बारा के मांगरोल के टावा रोड स्थित जाटव ढोही में लोकेंद्र सिंह हाड़ा नाम के एक शख्स के मकान से चोरों ने लाखों की नकदी और जेवर चुरा लिए। बताया जा रहा है कि घर के लोग जब सो रहे थे तब चोरों ने छत के रास्ते घर की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया और घर के लोगों को कमरे में बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात से लोगों में हड़कंप है। तक की घटना है, ये 12 से 3 बजे के बीच हुआ है। जो भी हुआ है टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है, जिसमें कुछ गहने और नकदी चोरी हुई है।
और इसमें से कुछ गहने मम्मी के हैं, नकदी गायब हुई हैं, सब कुछ कुंदियाँ तोड़ दी गई। ऊपर छत की ऊपर से कुंदियाँ तोड़ी है, हमारे मकान कमरों की कुंदियाँ लगा दी गई है, हमें पता नहीं चला। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। टीम ने कार्रवाई करते हुए चौमू पुलिस थाने में छापा मारा, जहां से टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने एनडीपीएस मामले में मदद करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित 10,000 रुपए की रिश्वत दे चुका था। इसके बाद पीड़ित ने एसीबी को मामले की शिकायत कर दी। टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के रीडर और दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। देर रात तक थाने में एसीबी की कार्रवाई चलती रही। हमारे पास परिवादी ने एसीबी में शिकायत की थी कि उसके खिलाफ चोमू थाने में एक एनडीपीएस का मुकदमे की अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें एसएचओ अनुसंधान कर रहे हैं और उनके रीडर ने उनको इसमें बुलाया कि फाइल में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और उनको इस मुकदमे में मदद करने के लिए उन्होंने 50,000 की मांग की थी, जिसमें से 10,000 उन्होंने मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त किए और 40,000 रुपए लेन देन के वक्त उन्होंने प्राप्त किए हैं और जो पैसे हैं वो प्राइवेट व्यक्ति से रिकवर हुए। कोटा के ग्रामीण इलाके से 4 साल की अपहृत हुई मासूम बच्ची को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया। बच्ची पुलिस को मध्य प्रदेश के भानपुरा कस्बे से मिली, जिसका 3 दिन पहले अपहरण हुआ था। आज मासूम का मेडिकल करवाया जाएगा। वहीं बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल जैन ने पुलिस को अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि बच्ची को यातनाएं दी गई हैं। बालिका का 3 दिन पूर्व अपहरण कर लिया गया था। बालिका 4 साल की थी। उसके पिता ने संकेतन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को आज भानपुरा के पास कल मंडी खेड़ा है, वहाँ से इस बच्चे को दस्तयाब किया और बच्चे को बाल कल्याण समिति सदस्य विमल जैन के समक्ष मेरे पास लेकर आए। बालिका को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ किस तरह की यातना भी दी गई हो। 4 वर्षीय बालिका है। पुलिस को मैंने अभी बालिका को कर्णनगर शिशु गृह में आश्रय दिया है और पुलिस को निर्देशित किया है कि पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया जाए, अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया जाए। आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस एक्शन मूड में है। 12 में बढ़ रहे क्राइम रेशियो और शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग और नाकेबंदी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी खुद सशस्त्र बल के साथ सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। एसपी कल्याण मीणा के निर्देश पर शहर में रात के समय भी भारी पेट्रोलिंग की जा रही है। दरअसल एसपी बीते दिनों लोगों से मिली शिकायत के आधार पर गश्त बढ़ाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के सघन चेकिंग अभियान से लोगों में खलबली है। अब जिले में मनचलों, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों और शरारती तत्वों की खैर नहीं। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों गर्मी के तेवर पूरे चरम पर हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष अभी तक कपासन उपखंड को छोड़कर जिले के लगभग सभी उपखंड और तहसील में किसी तरह का पेयजल संकट अभी तक देखने को नहीं मिला। वहीं जल स्वास्थ्य अभियंता विभाग के अधिकारियों ने आशा व्यक्त की है कि आगामी दिनों में भी जिले में कहीं पर भी जल संकट की संभावना नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों जल संकट साफ देखने को मिल रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड के भोपाल सागर, राशमी और कपासन को छोड़कर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट दिखाई नहीं दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर वर्तमान में सामान्य स्थिति है और ज़्यादा स्थिति नॉर्मल है। चित्तौड़गढ़ जिले में 6 शहर और 1590 गांव हैं। 6 शहरों में से 3 शहरों में चित्तौड़गढ़, बेगू, रावतबाटा में 24 घंटे से, कपासन, निम्बाड़ा और बड़ी सादड़ी में 48 घंटे से पेयजल वितरण किया जा रहा है, जो कि 6 शहरों में पेयजल की सामान्य स्थिति है। कोई मेजर समस्या नहीं है। पेयजल की हमारे यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। पानी के 2-3 बोर हैं जो पंचायत ने करवाए थे, अच्छा पानी है और पानी की वो पनगढ़ योजना की टंकी भी लगा रखी है, उससे सप्लाई बढ़िया। और आसपास फरवरी में जो बरसात हुई थी उससे वाटर लेवल काफ़ी बढ़ा है और उससे पानी की शॉर्टेज भी कम हुई है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना दूसरा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी करेगा। इससे पहले 1 जून को बोर्ड साइंस और कॉमर्स का नतीजा जारी कर चुका है। बोर्ड की 12वीं कला वर्ग में 6,52,610 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं इस परिणाम के साथ ही बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय का भी नतीजा जारी करेगा, जिसमें 4,058 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड के प्रशासक एलएन मंत्री आज दोपहर 12:15 पर कॉन्फ्रेंस हॉल में परिणाम जारी करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट दोपहर 12:15 बजे घोषित किया जाएगा। आरबीएसई आज रिजल्ट जारी करेगा। कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 12:15 बजे यानी कि कुछ ही देर में ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में पहली बार पति पत्नी दोनों जज बने। मुख्य पीठ जोधपुर चीफ जस्टिस कोर्ट में यह समारोह हुआ। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सभी न्यायाधीश न्यायिक अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। तो एक ही कोर्ट में दोनों पति पत्नी जज। पद और गोपनीयता की शपथ, सभी न्यायिक अधिकारी इस समय कोर्ट में मौजूद रहे। जोधपुर की तस्वीरें, विलक्षण संयोग। ये जज पति पत्नी की तस्वीरें। मजबूरी में सही कई माँ बाप ममता का गला घोंटकर नवजात बच्चों को उनके हाल पर लावारिस छोड़ देते हैं। कई बार मासूम तो आंखें भी नहीं खोल पाते और काल के गाल में चले जाते हैं। लेकिन बाड़मेर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां हर मासूम को मिलता है मां का ममता भरा आंचल। प्यारी किलकारियां गूंजने दो, नन्हे फूलों को पूरा खिलने दो, कम से कम उन्हें जीने तो दो। मजबूरी रही होगी तुम्हारी कोई, जिगर के टुकड़े को कर डाला जुदा। हम पालेंगे, देंगे भरपूर प्यार दुलार, इसलिए फेंको मत, हमें दो। इंसान को अपनी संतान से प्यारा शायद ही कोई हो। बावजूद इसके कई माँ बाप जन्म लेते ही अपने जिगर के टुकड़े को मरने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं। माना जा सकता है उनकी मजबूरी इतनी बड़ी होगी कि उन्हें अपनी ममता का गला घोटना पड़ा होगा, लेकिन कम से कम इन मासूमों से उनके जीने का हक तो मत छीनो। ऐसे में सवाल कि आखिर इन बच्चों को कहां मिलेगा आसरा? जवाब है बाड़मेर का आश्रय, वो पालना स्थल जहां माँ बाप की ममता से मरहूम मासूमों को प्यार दुलार के साथ मिलता है सुनहरा भविष्य। साल 2017 में शुरू किया गया ये पालना घर जिला अस्पताल परिसर में है, जिसने अब तक ऐसे 41 बच्चों को नई जिंदगी दी है जिन्हें उनके माँ बाप छोड़ गए थे। 41 बच्चे हमने रिसीव किए हैं पालना गृह में, जिसमें से 25 शिशु बच्चियां हैं, फीमेल चाइल्ड है, और एक बड़ी संख्या में हमने बच्चों को शिशु गृह में भेजा स्वस्थ होने के बाद में। कुछ बच्चे यहाँ से 7 डेज में गए, कुछ बच्चे यहाँ अप टू 3 मंथ भी हमने रखे ट्रीट किया है। इन मासूमों के सिर से लावारिस का दाग मिट चुका है। इन्हें मिल गए हैं माता पिता। कई बच्चे तो 7 समंदर पार अपने नए माता पिता के साए में जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। करीब करीब इंडिया के हर पार्ट में बच्चे यहाँ से गए हैं, और कुछ बच्चे अब्रॉड भी गए हैं, जैसे दिल्ली गए हैं कुछ बच्चे, कुछ हैदराबाद भी गए हैं, भीलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव। आश्रय पालना स्थल का संदेश है, फेंको मत, हमें दो, हम देंगे प्यार दुलार और भविष्य। बेशक इस नेक पहल से बाड़मेर में लावारिस मासूमों के जीने की नई राह मिली है।
बेटियों को मारने के लिए बदनाम रहने वाला थार नगरी बाड़मेर जब से 2017 से पालना गृह बना है, उसके बाद से लोग अपने बच्चों को मारने की बजाय इस पालना गृह में पहुंचाते हैं। और ये पालना गृह बना है उन मासूम जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली थी, जिनके माँ बाप रूठ गए, उन बच्चों का आश्रय स्थल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर में 2017 से अब तक 41 बच्चे इस पालना गृह में पहुँचे हैं, जिसमें से 25 बेटियां और 16 बेटे थे। इसमें से 39 बच्चों को अब तक उनके नए माँ बाप मिल चुके हैं, जिसमें से एक बच्चा इटली में भी विदेश में उनके माँ बाप मिले हैं और विदेश में किलकारी कर रहे हैं। ऐसे में यह पालना गृह है, यह बाड़मेर के लिए और उन माँ बाप के लिए जिनको अपने बच्चों से प्यार नहीं है या त्याग देते थे या मार देते थे, उनके लिए एक बड़ा आश्रय स्थल बना हुआ है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में रविवार रात कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने ज्वेलर से 3 लाख नकद और करीब 5 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर के रहने वाले इमामुद्दीन लोहार के दुर्गा मार्केट में जेवर घड़ाई की दुकान है। रविवार रात वो अपने साथी के साथ दुकान बंद कर घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गिर गए। इसके बाद गाड़ी में से हथियार लेकर 4-5 नकाबपोश बदमाश उतरे और मारपीट करने लगे। इसके बाद उन्होंने चांदी और रुपयों से भरा थैला बदमाशों को सौंप दिया। पूछेंगे, पहुंचे हैं अभी मौके पर। ये जैसे ही अपने घर की तरफ आया, ये भारतीय हॉस्पिटल के पास में, और पीछे से कैंपर आई और उसने इसके पीछे टक्कर मार दी। ये एक तरफ लिया था और इसके जो बैग था जिसमें ये 4-5 किलो चांदी की पायल और 2-3 लाख रुपये बता रहा है। हिंडौन सिटी के ढिंडोरा गांव में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि चंबल का पानी नहीं आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसानों ने एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए बड़े संघर्ष का संकल्प लिया। वहीं अब एआरसीपी के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारी पद छोड़ने की घोषणा करने लगे। महापंचायत की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा ने महापंचायत में करौली, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों के प्रमुख किसान नेताओं ने भाग लिया। महापंचायत को संबोधित करते हुए रामनिवास मीणा ने कहा कि चंबल का पानी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जब तक नहरों के माध्यम से नहीं लाया जाएगा, तब तक 13 जिलों के किसान चैन से नहीं बैठेंगे। चंबल के पानी पर 13 जिलों के किसानों का पूरा हक है। उसको मोड़ना, खेत में लाना, ये तो आप ही करना ना। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरनू चिमंजी गांव में विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि 3 बेटियां होने पर और उनके बेटा नहीं होने पर उसके पति और ससुराल पक्ष नाराज हैं, जिसके चलते वो उसे वापस पीहर भेजकर दहेज मंगवाना चाहते हैं ताकि उसकी जो बेटियां हुई है उसका पालन पोषण हो सके। दरअसल पीड़ित चुन्नी ने बताया कि 10 साल पहले पप्पूराम के साथ उनकी शादी हुई थी। पति और ससुराल पक्ष ने विवाहिता को घर से बेघर कर दिया, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित महिला का आरोप है कि उन्होंने मिलकर उसके झोंपड़े में आग लगा दी। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।